ये पूछना है कि इस वक़्त जो है इर्तिदाद जो है, धर्म परिवर्तन, जी, ख़ास तौर से जो जी, लड़कियों में है, इसके बारे में जी। आपकी क्या राय है? किस तरीके से इसमें काम किया जाए? देखिए, ये इस वक़्त जो है बहुत ही संगीन मसला है इर्तिदाद का और ये बहुत तेज़ी के साथ में फैल रहा है। जी, जी। शायद आपको भी मालूम हो और जो यूट्यूब के ज़रिए से आपने हमारे बयानात सुने होंगे। हुँ, मैंने बहुत जगहों के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर और इस उन्वान के ऊपर बयान किया है, जी, जी। कि आप जब आज से तकरीबन 10-12 साल पीछे की तरफ जाएँगे, तो आपको ये वाक़यात सुनने को नहीं मिलेंगे, जो वाक़यात आज हमारे सामने आ रहे हैं कि आए दिन कहीं न कहीं के ऊपर कोई हमारी बेटी, कोई बहन जो है मुर्तद हो रही है। इस्लाम से फिर रही है, वो अपने घर-बार को भी छोड़ रही है, घर-खानदान को और सबसे बड़ी बात ये है कि जो दीन उसको मिला था, जो ईमान उसको मिला कि हुँ, जिस ईमान के ऊपर बेपनाह कुर्बानियाँ शामिल थीं, वो ईमान भी वो छोड़कर दूसरे के साथ में जा रही है और उसके मज़हब, उसके जो है धर्म को अपना रही है। तो हुँ, ये हुँ। बहुत बड़ा संगीन मसला है, मैंने इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और बहुत से मकामात के ऊपर हमने जो है अवामुन्नास के इजलास में इसके ऊपर गुफ्तगू की और ख़वातीन के इज्तिमे मुनक़िद कराए हमारे अपने कस्बा बिलग्राम में और दूसरी जगहों के ऊपर भी जाकर इस ताल्लुक से बात की। और जो हमारे अकाबिरीन ने एक रास्ता बतलाया है, जो रहनुमाई की है कि ये इर्तिदाद किस तरीके से रोका जा सकता है। उसके 2 चीज़ें उसमें बतलाई गई हैं कि ये इर्तिदाद जो फैल रहा है, वो सबसे बड़ा ज़रिया जो इसमें बन रहा है, वो मोबाइल के ज़रिए से। जी, जी, जी। कि हमारी बहनों और हमारी बेटियों के पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर तमाम किस्म के ऐप हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। ये तमाम ऐप्स जो हैं वो अपने अंदर एक दुनिया रखते हैं। और फेसबुक की मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि फेसबुक ऐसा एक ऐप है कि इसके अंदर आइडियाँ बनती हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि सामने वाला ईमान वाला है या गैर ईमान वाला है। सामने वाले की जो आईडी है वो मर्द है या औरत है, कुछ नहीं पता चलता। छोटा है या बड़ा, कुछ नहीं पता चलता। उसमें मालूम हुआ हमारी बहन, हमारी बेटियाँ जो हैं गैरों के जो है ताल्लुक में आ जाती हैं। जी, जी। गुफ्तगू शुरू होती है, हुँ, वो मैसेज के ज़रिए से गुफ्तगू शुरू होती है, फिर कॉल, फिर वो एक जो है मोहब्बत के अंदर मामला तब्दील होता है, फिर वो मोहब्बत वहाँ उस अंजाम को ले जाकर पहुँचती है, जहाँ के ऊपर हमारी बहन और बेटियाँ जो हैं इस्लाम से मुर्तद हो रही हैं। तो सबसे बड़ी वजह अकाबरीन जो बयान फरमा रहे हैं कि हम कोशिश करें कि अपनी बहनों बेटियों से इस मोबाइल को दूर रखें और अगर बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत पेश आ जाए तो हम निगरानी करें। मोबाइलों को देखते रहें कि हमारी बहन-बेटियाँ मोबाइलों का इस्तेमाल किस तरीके से कर रही हैं या उनके ताल्लुकात या उनकी दोस्ती या उनकी फ्रेंडशिप किन लोगों से है, उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है। दूसरी वजह ये बयान की हमारे अकाबरीन ने जो रास्ता बतलाया, दूसरा ये है कि मर्द हज़रात के लिए तो हमारे मर्द हज़रात जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वहाँ बयान सुन लेते हैं, जलसे होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, जमात के अंदर चले गए, वहाँ सीख के आ गए। हमारी ख़वातीन और माएँ-बहनें इससे दूर, बहुत उनको कम दिन की मालूमात पहुँच पाती है। जी, तो जी, इसलिए जी। हमारे अकाबिरीन ने रहनुमाई फ़रमाई है कि गाहे-बगाहे, मौका-ब-मौका और कोशिश की जाए कि हफ़्तावारी हर महल्ले में जो है खालिस ख़वातीन के प्रोग्राम कराए जाएँ, खालिस ख़वातीन के इज्तिमा कराए जाएँ। और कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बंगाल से और क्या नाम है तुम्हारा बिहार से और ऐसे पेशावर मुक़र्रिरों को बुलाएँ, जो पहले ही बता दें कि हमको 10,000 चाहिए और 5,000 अकाउंट में डालिए और हमको फ्लाइट का टिकट चाहिए और हम जी। एसी फर्स्ट से आएँगे और हमको गाड़ी चाहिए, लग्ज़री गाड़ी होनी चाहिए और हमको क खाने के साथ में जो है ये चीज़ें मिलनी चाहिए और फ़िल्टर पानी मिलना चाहिए और हमारा एकांत में जो अकेले में हमारा क़यामगाह की जाए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मुक़र्रिरों को, पेशावर मुक़र्रिरों को बुलाने की। आप अपने मोहल्ले के किसी आलिम को, इलाके के किसी आलिम को, आप अपने मोहल्ले के इमाम को बुलाइए। अगर कोई ना मिले तो ऐसे शख्स को बुला लीजिए जो दीन की किताब पढ़कर उन ख़वातीन को सुना दे। ये हमारे अकाबरीन ने रहनुमाई की है इस तरफ कि जी, ये काम जी। करने की ज़रूरत है। वरना अगर कल मैदान महशर में हमसे पूछ लिया गया, हमसे सवाल कर लिए गए कि तुम ज़िंदा थे और तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटियाँ जो है मुर्तद हो गई थी, तो हम क्या जवाब देंगे? सही। इसलिए और ये एक प्लानिंग के तहत, मौलाना मैं जी, आपको जी। बताऊँ, ये प्लानिंग हुँ। एक प्लानिंग के तहत हो रहा है पूरी तरीके से काम कि ईमान वाली बेटियों से ईमान को छीना जाए, तुम उनको जो है कन्वर्ट करके लाओ, तुम्हें इतने इनामात मिलेंगे और इतना जी, जी, रुपया जी। पैसा बाकायदा प्लानिंगें हो रही हैं, जी, गैर जी। प्लानिंगें कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं। क्या हम इतना नहीं कर सकते हैं कि अपना वक़्त खर्च करें, प्रोग्राम इस तरीके से करवाएँ, इज्तिमात ख़वातीन की करवाएँ, निगरानी करें। हमारे नौजवान जो हैं इधर-उधर फिरते हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। वो जो पार्कों के ऊपर नज़र रखें, होटलों के ऊपर नज़र रखें,
ऐसी जगहों के ऊपर जो है जहाँ के ऊपर ये ख़वातीन पहुँचती हैं, ऐसी जगहों के ऊपर नज़र रखें, कहीं हमारी बहन, बेटी, कोई मोहल्ले की लड़की तो नहीं है।